मुझे हमेशा से समुद्र से प्यार था। चट्टानी किनारे पर लहरों के तालमेल से टकराने की ध्वनि एक लोरी थी जो मुझे गहरी नींद में ले जाती थी। यह वही प्यार था जिसने मुझे क्लिफ साइड पॉइंट पर स्थित पुराने लाइट हाउस का रखवाला बनने के लिए प्रेरित किया। यह एक एकांत नौकरी थी, लेकिन यह अकेलापन मुझे पसंद था, जब तक कि एक रात सब कुछ बदल नहीं गया। लाइट हाउस 1800 के दशक में बना एक विशाल पत्थर की संरचना थी। इसकी रोशनी ने अनगिनत जहाज़ों को नीचे की नुकीली चट्टानों से बचाया था, लेकिन इसने अपनी त्रासदियों का हिस्सा भी देखा था। स्थानीय लोगों के बीच जहाज दुर्घटनाओं और भूतिया प्रेतात्माओं की कहानियां घूमती रहती थीं, लेकिन मैंने हमेशा उन्हें मात्र अंधविश्वास मानकर खारिज कर दिया, जब तक कि मैंने खुद इसका अनुभव नहीं किया। अक्टूबर के अंत की एक तूफानी रात थी। हवा जानवर की पीड़ा की तरह चिल्ला रही थी और बारिश लाइट हाउस की खिड़कियों पर बेरहमी से थप्पड़ मार रही थी। मैं लैंटर्न रूम में था, यह सुनिश्चित कर रहा था कि रोशनी स्थिर रहे। रोशनी अंधेरे को काटती हुई घूमते हुए धुंध पर भयानक छायाएं डाल रही थी। जैसे ही मैंने तूफान में देखा, मैंने कुछ असामान्य देखा। दूर कहीं एक छोटी टिमटिमाती रोशनी। यह किसी जहाज की रोशनी नहीं लग रही थी। मैंने अपने दूरबीन उठाए, भारी बारिश के बीच देखने की कोशिश की। रोशनी करीब आती दिख रही थी, कभी कभी गायब हो जाती थी और फिर दिखाई देती थी। मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। जांच करने का निर्णय लेते हुए मैंने अपनी रेनकोट पहनी और घूमती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरा। पुराने लोहे की सीढ़ियां मेरे वजन के नीचे चरमरा रही थीं। उनकी विरोध आवाज तूफान में डूब गई थी। नीचे पहुंचकर मैंने एक लालटेन उठाई और बाहर निकला। हवा से जूझते हुए एक एक कदम आगे बढ़ा। मेरी लालटेन की रोशनी रात के खिलाफ कमजोर थी, लेकिन यह मुझे चट्टानी रास्ते पर समुद्र तट की ओर ले जाने के लिए पर्याप्त थी। रोशनी गायब हो गई थी, लेकिन एक अनजाना डर मेरा पीछा कर रहा था। मैंने पुकारा, मेरी आवाज तूफान में खो गई। कोई जवाब नहीं आया, केवल समुद्र का लगातार गर्जना। मैं वापस मुड़ गया। लाइट हाउस एक सुरक्षा का दीपक था, इसका प्रकाश अराजकता में एक आरामदायक चमक। जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा, मैंने देखा चट्टान के किनारे पर एक धुंधली आकृति खड़ी थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा जब मैंने लालटेन उठाई। इसकी रोशनी में एक आदमी की आकृति दिखाई दी, भीगा हुआ और कांपता हुआ। उसकी आंखें डर से चौड़ी थीं और उसका मुंह हिल रहा था, जैसे कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। क्या तुम ठीक हो? मैंने चिल्लाया, करीब आते हुए। आदमी ने एक कदम पीछे हटाया। उसकी आंखें मेरे पीछे कुछ देख रही थीं। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन केवल लाइट हाउस और उसके परे गरजते समुद्र को देखा। जब मैंने वापस देखा तो आदमी गायब हो चुका था, जैसे कि वह तूफान में कभी था ही नहीं। मैं जल्दी से अंदर गया, दरवाजे को पीछे से बंद कर दिया। लाइट हाउस की गर्मी बाहर की ठंड के विपरीत थी, लेकिन मैं उस चिंता को दूर नहीं कर सका जिसने मुझे पकड़ लिया था। मैंने लैंटर्न रूम की ओर वापस जाने का रास्ता बना लिया। जो मैंने देखा था उसे तर्क संगत बनाने की कोशिश कर रहा था, शायद थकावट या रोशनी की कोई चाल। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, तूफान थमने लगा, लेकिन बेचैनी की भावना और भी मजबूत हो गई। मैंने खुद को सामान्य कार्यों में व्यस्त रखने की कोशिश की, लेकिन मेरा दिमाग बार बार उस आकृति की ओर लौटता रहा। अंततः थकान ने मुझे जीत लिया और मैं रखवाले की कुर्सी में झपकी लेने लगा। मैं दूर की विलाप की आवाज से जाग गया। ये धुंधली थी, लगभग सुनाई नहीं देती थी, लेकिन पहचानने योग्य थी। मैंने ध्यान से सुना। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। आवाज समुद्र की दिशा से आ रही थी। मैंने अपनी लालटेन उठाई और फिर से सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। मेरी कदमों की आवाजें सन्नाटे में गूंज रही थी। बाहर तूफान गुजर चुका था, छोड़ गया था एक भारी धुंध जो हर चीज पर लिपटी हुई थी। मैंने आवाज का पीछा किया। मेरी लालटेन की मध्यम रोशनी चट्टानी रास्ते पर पड़ी। जैसे ही मैं चट्टान के किनारे के पास पहुंचा, विलाप और जोर से होने लगा, और वहां खड़े थे वही आकृति। तुम कौन हो? मैंने पुकारा। मेरी आवाज कांप रही थी। आकृति धीरे धीरे मुड़ी और मैंने उसका चेहरा स्पष्ट रूप से देखा। वह पीला और कमजोर था, खोखली आंखें जो मेरी आत्मा में झांक रही थीं।
उसने अपना मुंह खोला और एक आवाज़ जो उसकी अपनी नहीं थी रात में गूंज उठी, हमारी मदद करो। ये शब्द मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर गए। हमारी? और कौन है वहां? आकृति ने समुद्र की ओर इशारा किया और मैंने उसकी निगाहों का पीछा किया। धुंध में मैंने उन्हें देखा, दर्जनों धुंधली आकृतियां लहरों से निकलते हुए। उनका विलाप हवा में भर गया, निराशा का एक कोरस जो मेरी हड्डियों को ठंडा कर गया। वे धीरे धीरे निरंतरता से चल रहे थे। उनकी आंखें मुझ पर टिकी हुई थीं। मुझ में डर भर गया और मैं भागने के लिए मुड़ा, लेकिन मेरे पैर जमीन में जमे हुए महसूस हो रहे थे। आकृतियां पास आती गईं। उनके हाथ ऐसे बढ़ रहे थे जैसे मुझे गहराई में खींचने के लिए। हताशा ने मुझे ताकत दी और मैं टूटकर जितनी तेजी से हो सका लाइट हाउस की ओर भागा। मैंने दरवाजा जोर से बंद कर दिया, कांपते हाथों से उसे बंद कर दिया। विलाप जारी रहा, अब और जोर से दीवारों में गूंज रहा था। मैं सीढ़ियों से ऊपर की ओर भागा, उम्मीद करते हुए कि रोशनी कुछ सुरक्षा प्रदान करेगी। रोशनी धुंध के पार घुमाव ले रही थी, लेकिन आकृतियां आगे बढ़ती रहीं, उसकी चमक से अप्रभावित। मैं उन्हें खिड़कियों के माध्यम से देख सकता था, उनके चेहरे कांच के खिलाफ दबे हुए, उनकी खोखली आंखें एक असंतुष्ट भूख से भरी हुई। रोशनी टिमटिमा रही थी और मैंने अपने कंधे पर एक ठंडी हाथ की पकड़ महसूस की। मैं विकृत, हमारे साथ शामिल हो जाओ, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज प्रेतात्माओं का कोरस थी। मैं चीखा, खुद को छुड़ाते हुए और पीछे की ओर लड़खड़ाता हुआ। लैंटर्न रूम एक पिंजरे की तरह महसूस हुआ। दीवारें मेरे चारों ओर बंद हो रही थीं। मैं अब अंदर आकृतियों की आवाजें सुन सकता था। उनकी फुसफुसाहटें मेरे दिमाग को भर रही थीं, मेरे विचारों को डुबो रही थीं। आखिरकार हताशा में मैंने आपातकालीन फ्लेयर गन के लिए पहुंचा। मैंने आकृतियों पर निशाना साधा, मेरे हाथ कांप रहे थे और गोली चलाई। फ्लेयर एक चकाचौंध रोशनी में फट गई और आकृतियां चीख उठीं। उनकी आकृतियां धुंध में घुलती चली गईं। विलाप थम गया, एक भयावह सन्नाटा में बदल गया। थकान से मैं फर्श पर गिर पड़ा। फ्लेयर की चमक मध्यम हो रही थी। पहली रोशनी क्षितिज पर फैलने लगी और इसके साथ धुंध उठने लगी। आकृतियां गायब हो गई थीं। उनकी उपस्थिति का कोई निशान नहीं था, लेकिन उस रात की यादें और प्रेतात्माओं की आवाजें मुझे हमेशा के लिए सताती रहेंगी।